पूछेगा ना कि मूसा यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, आगे आप मुझे रास्ता बता दो, बैतुल मुक़द्दस कैसे जाना है। उसके बाद दूसरा नबी है, दूसरा वाली वो पूछ के वहाँ पे पहुँच सकता है। वहाँ से जब ऊपर जाएगा तो पहले आसमान वाले फरिश्तों से कहेगा मैं यहाँ तक तो पहुँचा, लेकिन दूसरे आसमान का रास्ता ज़रा बताओ। फरिश्ते बताते या नहीं, दूसरे वाले फिर तीसरे का बताते, तीसरे वाले चौथे सातवें तक तो पहुँच जाता। तो अभी उसके बाद उसको साथी की ज़रूरत थी, ताकि वहाँ पे तो मखलूक तो है नहीं। आरशी सिदरतुल मुंतहा के बाद तो ला मकान आओ अदना काबा कौसैन, वहाँ पे तो किसी आदम ज़ात का कोई पता नहीं, कोई मखलूक है नहीं। तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते तो किससे पूछते? बात समझे? तो ये जो हज़रत जिब्राइल इस्लाम को भेजना था, ये वो भेजना था कि वहाँ से यहाँ तक तू दीदार कर, तू तकते रहो, सिदरतुल मुंतहा के बाद मैं तकता रहूँगा। समझा नहीं बात? कि वहाँ से अल्लाह ताला की तजल्लियाँ शुरू हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पे मुबारक पे, और जिब्राइल चेहरे को देखता रहा जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखते रहे। ठीक है, तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला के दीदार कर लिया। लेकिन वहाँ पे गैर हिरा में बैठ के हुआ था, यहाँ पे मस्जिद हराम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक हो गया। फिर वहाँ भी जो सवारी भी छूट गई, बुराक भी चला गया, वो भी कहता मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। जिब्राइल साहब ने कहा हुजूर इससे आगे मेरा पर जल जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं है। तो जो कुछ मैंने लेना था मुझे मिल गया और जाएगा। हुजूर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उसको सवारी भेज दी, रफ दूसरी सवारी भेज दी, रफ सिदरतुल मुंतहा से आगे। हाँ, तो रफ जो है ना, कोई कंपनी नहीं थी, रफ कोई कंपनी नहीं थी, रफ सवारी थी। कोई आपका दोस्त है, हाँ भाई मैं यहाँ विक्टोरिया तक पहुँचा हूँ, मुझे अभी बर्मिंघम जाना है, मैं क्या करूँ? चलो भाई मेरा कार वहाँ पे मैंने शोरूम में खड़ा किया है, चाबी उस वहाँ पे ड्राइवर का उसके पास है, और वो कार लेके आओ, उसको चला के आ जाओ। तो ये रफ वो चीज़ थी। कार तो आपके साथ बोलता नहीं है ना, आपने अगर दाएँ टर्न किया वो दाएँ जाएगा, बाएँ टर्न किया बाएँ जाएगा। हाँ, वो आपको पता होगा तो आप जो है ना उसको चला के बर्मिंघम तक पहुँच सकेंगे ना। तो जो सच में रास्ता तो पता था। हाँ, तो रफ भेज दिया कि इसके ऊपर बैठ के आ जाओ। रफ के ऊपर उसने अपना सीधा जो मकामात से ये पहले गुजर चुका था, ये तो वही जगह है जहाँ गुजरे थे हम पहले, यानी ये तो वही जगह है गुजरे थे हम यहाँ से पहले, ऐसा शेर है, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए सिदरतुल मुंतहा काबा कौसैन औ अदना, हाँ, और यानी अल्लाह ताला का माज़ाक़ल बसरा वमा तग़ा। जब जा रहे थे तो न इधर देखा न उधर देखा, नज़ारे नहीं किए, तमाशे नहीं किए जगहों की। हाँ, बस ऐसे गुजरते गए। जब एक जगह का आपको पता हो, आप पार्किंग से इरफल जाते हो और आप पहले 1000 दफ़ा जा चुके हो, बार बार जा चुके हो, तो क्या आपको लेफ़्ट राइट क्वालिटी फूड देखना या इधर RTC देखने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? पहले से देख चुके हो तो आप सीधा अपने गाड़ी लेके इरफल पहुँचेंगे। तो इसलिए कहा माज़ाग़ल बसरा वमा तग़ा, मेरे महबूब ने न इस तजलिया उसको जन्नत को देखा, न इस नज़ारे को देखा, न उस सीधा मेरे पास आ गया, इसके आंख न इधर हुई न उधर हुआ। तो ये साबित करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे जगह सारे मकामात पहले से खूब मालूम थे, इतने मालूम थे कि नज़र उठा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर जब अल्लाह ताला के काबा कौसैन औ अदना पे पहुँचे, हाँ, तो औ अदना ऐसा मुकाम है कि अल्लाह ताला कहते हैं जब मेहमान आता है किसी के घर में, हाँ, तो वो वहाँ किस स्टेशन तक पहुँच जाता है कि भाई फ़र्ज़ को कोई कहीं से आया है और इस टाइम कहते हैं मैं अभी इस टाइम तक पहुँच गया हूँ, अभी आपके घर का पता नहीं है, या उन्हें मैं क्या करूँ? वो कहता आप उधर रुक जाओ, मैं कार लेके आता हूँ, आपको बिठा के अपने घर लेके आऊँगा। वो ये नहीं कहता कि आप इस गली से उस गली से ऐसा ऐसा मोड़ के आ जाओ। ये मेहमान की उसकी यानी एक किस्म की बेअदबी में आ जाता है कि मेहमान आपके घर आपकी जो है ना तवाज़ु सही नहीं कर सके। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ अदना भी मकाम काबा कौसैन अदना पे पहुँचे, तो काबा कौसैन भी इसको अदना का दर्जा आया। अल्लाह ताला ने कहा कि आप अदना का मतलब है ऊपर से नीचे आके किसी से मिलना, मुलाकात के लिए ऊपर से नीचे आके किसी से मुलाकात करना, आओ अदना। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वहाँ पहुँचा, अल्लाह ताला ने कहा आप अभी रुक जाओ, आपने अपना सफ़र मुकम्मल किया, अब मेरा बारी अभी मैं आपका इस्तकबाल करूँगा। तो ऊपर अपने मुकाम से अदना पे आके वहाँ पे मिले और इतना करीब हुए, इतना करीब, जब दो मेहमान दो दोस्त आपस में मिलते हैं, उसने अपना कार लेके इस टाइम स्टेशन तक आ गया, गाड़ियों के दरवाजे खुल गए, एक खड़ा है इंतज़ार में रोड के ऊपर, दूसरा अपनी कार में आके दरवाज़ा खोल दिया, बहुत मुद्दत से मिल रहे हैं, तो कैसा मुलाकात होती है, गले मिलते ऐसा। तो अल्लाह ताला कहते काबा कौसैन, दो कोसों दो कमान जैसा फासला रह गया, हम इतने हम करीब हो गए। हाँ, इधर से कौस अल्लाह ताला का बन गया, हाथ फैल गए, उधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फैल गए और दोनों मिल गए। फिर पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो अब काबा कौसैन मतलब ये है कि इतना फासला, इतना करीब हम हुए कि दो कमान का फासला रह गया। यहाँ तक समझ में आ गई? तो क्या होगा, ये चारों का मामला हाल हो गया। हाँ, अल्लाह ताला के कानून, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के मैं अपनी कलमात में, मैं अपने कानून में तब्दीलियाँ नहीं करता हूँ। मैंने लिखा था जो देखने वाला होगा इन्हीं आंखों से वो हुजूर होगा, इसके अलावा कोई भी मुझे देखने की कोशिश करेगा वो मेरे नज़र में ऐसा करके हुजूर की बराबरी का, अपने आप को बराबर समझ लो। तो ये तो उसके लिए फिर किसी को मैं जन्नत से उतार के ज़मीन पे भेज दूंगा और किसी को मैं कोई तूर पे बेहोश कर दूंगा। लेकिन जिसने मेरे हुजूर की वसीले से मेरा दीदार किया, दीदार तो वही है लेकिन बीच में हुजूर का वसीला लाया, तो वो बराबरी का सवाल ख़त्म हो गया। मुझे दीदार तो मिला है इससे वसीले से, वो फिर हमेशा नीचे रहता है। किसी को जॉब मिलती है किसी की सिफारिश से, तो वो जॉब जो करता है वो सिफारिश वाले के बराबर नहीं होता है, वो हमेशा फिर भी इससे नीचे रहता है, तो उसमें बराबरी वाला सवाल नहीं आता है। तो हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और जिब्रील अमीन जो है ना, वो बराबरी के लेवल में वो नीचे में थे। और जो पहले जो दो वाक़यात हुए वो सिर्फ इस बिना भी हुए कि तूने ऐसा सोचा कि मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, ये तो मेरे हुजूर के साथ, मेरे महबूब के साथ बराबरी का मामला है और मुझे उसका बराबरी मुझे जो ना ये किसी कीमत कबूल नहीं है। आज हम कह रहे हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मिसल है, हमारा जैसा बशर है, तो वही बात है। जब अल्लाह ताला ने वहाँ भी मूसा अलैहि सलाम की ये बराबरी को मंजूर नहीं किया, पसंद नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम ने ये किया उसको पसंद नहीं, तो आज को हम जो कह रहे हैं कि ये हमारे बराबर जैसा, हमारा छोटा भाई बड़ा भाई मुज़बिल्ला हमारे जैसा बशर है, लेकिन उनको क्या हाल। तो यहाँ तक ये पॉइंट मैंने समझानी थी कि ये वाक़यात हुए इस्लाम में, क्यों कुरान में हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन हम इसके ऊपर फ़िक्र नहीं आता है कि ये इसके साथ कनेक्शन, ये सारा जो है अज़ल से लेकर आबद तक, यानी जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक़ हुई है और क़यामत तक ये इस्लाम, ये सारा कुरान का जो एक कड़ी है, एक जंजीर है, और वो ऐसे जंजीर है जिसमें बीच में कटाव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कुरान पर हम कटाव है कि यानी तकदीर का मसला हमें से पता नहीं है क्या मसला है। हाँ, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या चक्कर हो गया, सिर्फ वही कहानी हम बार बार सुनते रहते हैं लेकिन कभी पूरा फिक्र नहीं कि मामला क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम का कोई टुकड़े टुकड़े हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, कभी गौर ही नहीं किया ये क्यों हो रहा है, कभी गौर ही नहीं किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रज़ियल्लाहु ने ऐसा क्यों पूछा, ऐसा सवाल क्यों किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों आए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे रास्ते की मालूमात थी, पता था।